हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है। तो ये कौन सा जिला बन गया दोस्तों? ये बन गया है केंद्रपाड़ा। तो सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है कि मगरमच्छ की जो 3 प्रजातियां है यह पाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बन गया है, तो ये केंद्रपाड़ा बन गया है। और दोस्तों ये जो केंद्रपाड़ा जिला है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें उड़ीसा राज्य की, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है वो एस मुरलीधरन है। और उड़ीसा राज्य की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। और उड़ीसा की जो लोकसभा सीट है दोस्तों वो 21 है, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगून झील के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का जो सबसे बड़ा लंबा बांध है वो कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो यह महानदी पर स्थित है। और इस बांध का जो नाम है वो हीराकुंड बांध है। ये भी आपको याद रखना है। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बन गया हमारा देश भारत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो मैं आपको बता दूं कि बाजार में आई तेजी के कारण भारतीय शेयर बाजार को दुनिया के टॉप 5 देश की लिस्ट में शामिल कर लिया है। और दोस्तों एक्सचेंज में लिस्ट सभी कंपनियों के कुल मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर ही भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 4 भारत। यहाँ पे हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, मतलब शेयर बाजार की। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जो शेयर बाजार है वो 2 तरीके के हैं। वो कौन कौन से? एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका जो फेमस इंडेक्स है वो कौन सा है? तो ये सेंसेक्स है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जिसकी स्थापना 1992 को की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है दोस्तों? तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही है। और इसका जो फेमस इंडेक्स है वो निफ्टी है, मतलब नेशनल 50 है। तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो याद रखना है कि हाल ही में जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना है वो कौन सा बना है दोस्तों? तो हमारा देश भारत। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय प्रीमियर लीग मतलब इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के फेज 2 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि ये जो इंडियन प्रीमियर लीग 2021 है इसका जो आयोजन है वो 9 अप्रैल से 30 मई तक होने वाला था। लेकिन कोविड-19 के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का जो आयोजन है वो कुछ दिन तक चला। उसके बाद दोस्तों इसे स्थगित कर दिया था। और अब इसका जो आयोजन है वो दुबई यूएई में हो रहा है। मतलब इससे पहले जो आयोजन था वो कहाँ पर? हमारे देश भारत में हो रहा था। लेकिन अब कोविड-19 के कारण इसका जो आयोजन है वो दुबई यूएई में हो रहा है। और दुबई में दोस्तों 19 सितंबर को पहला मैच खेला गया है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। और इसमें जो विजयी टीम रही है वो कौन है दोस्तों? तो ये सीएसके है, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आईपीएल के मैच होते हैं इसे रेगुलेट कौन करता है? तो बीसीसीआई रेगुलेट करता है। यहाँ पे हम बात करें बीसीसीआई की, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और आईपीएल का जो पहली बार आयोजन था दोस्तों वो कब हुआ था? तो सन 2008 में इसका आयोजन पहली बार किया गया था। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सबसे सक्सेसफुल टीम रही है तो वो कौन सी रही है? तो ये मुंबई इंडियंस रही है। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विराट कोहली ने आईपीएल 2021 के बाद जो आरसीबी है, मतलब जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, इसकी कप्तानी भी छोड़ने का फैसला लिया है। और याद रखना है दोस्तों आपको कि ये जो इंडियन प्रीमियर लीग 2021 मतलब फेज 2 का जो आयोजन है वो कहां पर हो रहा है? तो ये दुबई यूएई में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सिरारा खांग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह
मणिपुर की मिर्ची और संतरे है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और नाम याद रखना है आपको दोस्तों, ये कौन सी मिर्च है तो सिरारा खोंग मिर्च। और ये कौन से संतरे है तो तामेंग लोंग संतरे है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2 मणिपुर। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो जियोलॉजिकल इंडिकेशन है, मतलब जीआई स्टेट्स है, मतलब ये जो जीआई टैग है यह क्यों दिया जाता है तो किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित प्रोडक्ट की पहचान करता है जिसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण इसमें विशेष गुणवत्ता होती है, इसलिए दोस्तों जीआई टैग दिया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें मणिपुर राज्य की, जिसकी राजधानी इम्फाल है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है तो ये एन बीरेन सिंह हैं। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि मणिपुर के जो नए राज्यपाल बने थे उनका नाम क्या है तो ला गणेशन है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए जो याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है। कि ये जो रेल कौशल विकास योजना है इसे शुरू किया है भारतीय रेल मंत्रालय ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर शुरू की गई है। और इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन जैसी 4 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो की है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों भारतीय रेलवे की, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो यह नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में जो रेलवे मंत्री है वो कौन है तो ये अश्विनी वैष्णव है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और सीईओ है वो सुनीत शर्मा है। और जो आरपीएस महानिदेशक है वो अरुण कुमार है। और साथ ही दोस्तों याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे वो कौन थे तो ये जॉन मथाई थे। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की नई लोकपाल कौन बनी है तो ये बन गई दोस्तों इंदु मल्होत्रा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नई लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हाल ही में कुछ नई नियुक्ति हुई थी। जैसे कि हम बात करें कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम के जो नए प्रबंधक निदेशक है वो कौन है तो ये सुमन शर्मा है। और ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है तो यह अतुल भट्ट है। और साथ ही दोस्तों याद रखना है कि जो सीबीडीटी है मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष कौन है तो ये जेबी महापात्रा है। और आईटीबीपी के जो महानिदेशक है वो किसे बनाया गया था तो ये संजय अरोड़ा को बनाया था। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है तो इसे जारी किया है दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इन्होंने अपना सफलतापूर्वक पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी तो 16 जुलाई 1986 को। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है तो ये RS ढिल्लन है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि भारत का जो पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और दोस्तों वीडियो के एंड में डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो ये कौन बन गए दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चरणजीत सिंह चन्नी है यह पंजाब के पहले दलित नेता है जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इनकी जो शपथ है वो आज 11 बजे यह शपथ लेने वाले हैं। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री है वो कौन बनेंगे तो ये चरणजीत सिंह चन्नी बनेंगे। और इससे पहले दोस्तों पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे तो ये अरविंदर सिंह थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पंजाब के जो गवर्नर है वो कौन है तो ये बनवारी लाल पुरोहित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं बैठक की जो अध्यक्षता है वो किस देश ने की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एससीओ है इसके राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो 21वीं बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता की है तजाकिस्तान ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि ये जो 21वीं बैठक है इसकी अध्यक्षता दुशांबे तजाकिस्तान में की गई है और इस बैठक में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। और इस बैठक में सभी देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करना, आतंकवाद से सुरक्षा पाना और वैश्विक महामारी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब ये जो संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना है वो 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। और ये जो संघाई सहयोग संगठन है इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ये भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो एससीओ है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये व्लादिमीर नोरोव है, ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो की है जबलपुर मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो 2016 में की गई थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो उज्ज्वला योजना है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और वर्तमान में जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री है वो कौन है दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह जो उज्ज्वला योजना 2.0 है इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ पर की गई है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा की गई है, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो याद रखना आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया है। सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है दोस्तों वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।